नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल मोहनलाल बड़ोली हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद हरियाणा में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ नाम जो है उनकी चर्चा अब मीडिया में होने लगी है। हालांकि 6 नामों का जो जिला अध्यक्षों का पैनल है उसकी लिस्ट हाईकमान तक पहुंच चुकी है। पहले उनका ऐलान होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुछ नाम कल से ही तमाम मीडिया चैनल्स में आपने देखे होंगे, मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो कौन वो टॉप चेहरे हैं जिनका नाम हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आज के दिन सबसे ऊपर चल रहा है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। तो ये लिस्ट हमारे पास है और इसमें जाट समुदाय से 2 लोगों का नाम है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला और लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम है। इसके अलावा ओबीसी चेहरे भी हैं 3, जिसमें रावदान सिंह पूर्व विधायक, उनके अलावा रामकिशन गुर्जर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। साथ ही तीसरा नाम है चंद्र प्रकाश का, जो मौजूदा समय में आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक है कांग्रेस पार्टी के। तो 2 जाट और 3 ओबीसी, यानी कुल इन 5 नेताओं के जो नाम हैं वो टॉप पर चल रहे हैं कि इनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सबसे पहले ओबीसी चेहरों की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो इसी बात की है कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता को दे सकती है। तो ओबीसी समुदाय से सबसे पहले बात रावदान सिंह की करेंगे। रावदान सिंह देखिए महेंद्रगढ़ से 4 बार के विधायक रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में चौधरी धर्मवीर सिंह से वो हार गए। लेकिन उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे करीबी माना जाता है। अगर दक्षिणी हरियाणा की हम बात करें, जिस अहिरवाल बेल्ट से वो आते हैं और जिस यादव कम्युनिटी से वो आते हैं, उस बिरादरी में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई खास आज के दिन माना जाता है नेता, तो वो रावदान सिंह है। पैसे में भी रावदान सिंह काफी मजबूत है, यानी कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। कांग्रेस पार्टी में उनको काफी लंबा वक्त भी हो गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्हें आशीर्वाद भी है। तो लिहाजा रावदान सिंह का भी कई लोग कह रहे हैं कि दाव लग सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ओबीसी कम्युनिटी से दूसरे नाम की बात करें तो वो है चौधरी रामकिशन गुर्जर का। रामकिशन गुर्जर इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं। अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी शैली चौधरी जो है वो नारायणगढ़ सीट से विधायक है। और आपको बता दें कि अंबाला की नारायणगढ़ सीट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीट से जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो पहले विधायक हुआ करते थे, ये उनकी सीट थी और बाद में वो करनाल गए, उसके बाद वो लाडवा चले गए। लेकिन अंबाला की नारायणगढ़ सीट से एक तरीके से नायब सैनी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पहला चुनाव उन्होंने बतौर विधायक नारायणगढ़ से ही जीता था और इसी नारायणगढ़ से शैली चौधरी और रामकिशन गुर्जर आते हैं। रामकिशन गुर्जर शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में, जब 2009-2012 का वो दौर था, उस समय कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो खाई है वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो उस समय जो रामकिशन गुर्जर हैं वो कुमारी शैलजा के साथ भी हुआ करते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी। लेकिन पिछले लगभग 5 से 7 सालों से ये देखा जा सकता है कि रामकिशन गुर्जर जो है उन्होंने पूरी तरीके से पाला बदल लिया है और अब वो कुमारी शैलजा के खेमे में नजर आते हैं। उनको देखिए, चाहे उनकी पत्नी शैली चौधरी को देखिए, दोनों जो है वो कुमारी शैलजा के ही कार्यक्रमों में आपको नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। तो ये जो नाम है रामकिशन गुर्जर का, ओबीसी बिरादरी से, गुर्जर समाज से आते हैं, 2 बार के विधायक हैं और कुमारी शैलजा के खेमे से हैं। तीसरा नाम जो ओबीसी बिरादरी से सामने आ रहा है वो है चंद्र प्रकाश का। पूर्व आईएएस रहे हैं और वर्तमान में आदमपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। चंद्र प्रकाश जांगिड़ समाज से आते हैं और हरियाणा में उन्होंने इस बार इतिहास रचा जब उन्होंने चौधरी भजनलाल के गढ़ को तोड़ा, वहां से उनके पोते भव्य बिश्नोई को चुनाव हराया। यानी कि लगभग 5 दशकों तक आदमपुर जो है वो भजनलाल परिवार का गढ़ था। लेकिन चंद्र प्रकाश ने मेहनत की और आज नतीजा ये है कि उन्होंने इस गढ़ को तोड़ा और वो यहां से विधायक है। यानी भजनलाल परिवार को एक पूर्व ब्यूरोक्रेट ने चुनाव हरा दिया और ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर था। कुल 1268 वोटों से वो ये चुनाव जीत कर आए हैं और उन्हें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही आदमी माना जाता है। तो ओबीसी बिरादरी से जो 2 नाम चल रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से आते हैं, जिसमें रावदान सिंह हैं और
जो विधायक चंद्र प्रकाश है। इसके अलावा एक नाम रामकिशन गुर्जर का है जो कुमारी शैलजा के खेमे से है। बात करें जाट समुदाय से तो मैंने आपको दो नाम शुरू में बताए थे, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। अब दीपेंद्र हुड्डा सब जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और 5वीं बार वो जो है सांसद बने हैं। लोकसभा के 4 बार, एक बार वो राज्यसभा में भी रहे हैं, लंबा अनुभव है। तो माना यह जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ले लिया जाता है तो फिर दीपेंद्र हुड्डा को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और यानी कि बापू बेटों में से दोनों के पास कोई एक पद तो रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दूसरा नाम जो जाट समुदाय से चर्चा में है वो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। आपको पता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो अपने आप में, उनका हरियाणा में इस तरह का कोई गुट नहीं है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑपोजिट ही खड़े नजर आते हैं हरियाणा में वो, और कुमारी शैलजा और रणदीप और किरण जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी तो एसआर के गुट ये पूरा एक बन गया था। बाद में इसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मिले और अब किरण चौधरी भाजपा में चली गई है। तो एक तरीके से रणदीप सुरजेवाला जो है उनको भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, और वो प्रदेश अध्यक्ष हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लिए ये बड़ा झटका होगा। और आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का नजदीकी माना जाता है और हरियाणा में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार विधानसभा का चुनाव हराया है। और उन्होंने अभी तक कुल 8 चुनाव हरियाणा में लड़े हैं विधानसभा के, जिसमें से 4 में उन्हें जीत मिली है, 4 में उन्हें हार मिली है। और हाईकमान के प्रति उनकी लॉयल्टी जो है अक्सर उसका उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि हाईकमान रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंप दे। तो ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए हैं जिनकी आज के दिन हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा है कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपके लिहाज से इन 5 में से किसे प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए और क्यों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।